बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स सेमेस्टर लेक्चर नंबर 06 इकोनोमेट्रिक्स चैप्टर 3 a numerical example। इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को हमने मैनुअल भी कर लिया है, बाय सॉफ्टवेयर कर लिया है। अब मेन जो पॉइंट है कि जो इस एग्ज़ाम्पल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल किसके बारे में था? ये आवरली वेजेस y and years of schooling, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना था। आवर एंड वेजेस, रिलेशनशिप बिटवीन किस चीज़ के? आवरली वेजेस एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसके दरमियान हम चेक करना चाहते हैं रिलेशनशिप। अब जो हमारे पास फाइंडिंग आई थी, फाइंडिंग क्या थी? एक ये कि y इज़ इक्वल टू β1 प्लस β2 x आई, β1 बीटा केप 1 β2 हेट, ये हमने मालूम किया था। ये हमारे पास क्या, फिर ये बीटा y केप आ जाएगा। ये हमारे पास फाइंड हुआ था। β1 की वैल्यू थी -0.0144 प्लस 0.7 कुछ, β2 की वैल्यू 0.724069। अब इंटू एक्स आई, हमारे पास जब हमने रिलेशनशिप चेक किया, ये क्या है? हम असल जो β2 की डिस्कशन करते हैं कि β2 की वजह से या x की वजह से हमारा जो एक्सपेक्टेड y है उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या है? वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब x क्या था? पहले मैं x को एक्सप्लेन कर लूँ। अगर एक बंदे की स्कूलिंग फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल से इंक्रीज़ हो जाए, एक बंदा है 0.72496, ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो जब उसने BS कंप्लीट किया, BS कंप्लीट होने की वजह से वो जो कमा रहा है वो ये कमा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 16 ईयर एजुकेशन हासिल किया, 16,000 वो कमा रहा है। अब उसकी एजुकेशन (0.724069) एमफिल हो गई, तो उसकी 2 साल एजुकेशन ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, 18,000 हो गई। इसका क्या मतलब है? अब अगर मैं अब इसका जो मेन ये इक्वेशन क्या कहता है उसके मुताबिक -0.01445 प्लस 0.724096, अगर आपकी स्कूलिंग ज़्यादा हो जाए बाय 1 ईयर, तो जो चेंज आएगा किस चीज़ में? वाई में,
वो इस पॉइंट पे आएगा, इसके मुताबिक आएगा, वो बीटा 2 की जो वैल्यू है उसके मुताबिक चेंज आएगा। अब अगर स्कूलिंग एक ईयर ज़्यादा हुआ, 1 ईयर स्कूलिंग ज़्यादा हुआ, तो आपकी अर्निंग कितनी बढ़ेगी? अर्निंग आपकी बढ़ेगी 0.724096। आवरली अर्निंग आपकी इससे बढ़ेगी, लेकिन स्कूलिंग किस चीज़? 1 ईयर। तो ये क्या, ये हमारे पास इसका मेन पॉइंट था। हाँ, बाकी जो हम किस चीज़ को, आर स्क्वेयर को, स्टैंडर्ड एरर को, इनको क्यों मालूम करना चाहते हैं? आर स्क्वेयर से हमें पता चलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, अब जब हमने सॉफ्टवेयर को पे रन किया हुआ था, उसमें हमारे पास आया हुआ था, मैं उसको भी एक थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉफ्टवेयर से ही मैं सब कुछ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये बताता है। हाँ, अब क्या करता हूँ, डेटा पुट करना चाहता हूँ। पहले ओपन किया किस चीज़ को, फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे, वर्क फाइल पे, डेट, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट 1992 2002, ओके पे इंटर क्लिक किया, फिर क्विक में गया, फिर एम्प्टी ग्रुप में गया, फिर एक सेल अबव जाऊंगा, हाँ, मैं एक्सेल से डेटा क्या करता हूँ, एक्सेल से मैं डेटा कॉपी करता हूँ और व्यूज़ में पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी, तो ये मेरे पास पेस्ट हुआ। यस, अब क्या, मैं फिर क्विक में गया, एस्टिमेट में गया, वाई सी एंड एक्स, पहले डिपेंडेंट, फिर कांस्टेंट, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे पास वही इक्वेशन आई, विंडो आई। ये विंडो क्या बता रही है? विंडो बता रही है कि आपका जो वेरिएबल है, सबसे पहले किस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। इसको देखते हैं, ये अगर 0.05 से कम हो तो इसके साथ हम कंपेयर करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। अब ये 0.05 से कम है, ये सिग्निफिकेंट है, इट्स मीन कि ये 95% के अंदर आता है। तो ये क्या, ये सिग्निफिकेंट होने की वजह से इस, अब अगर ये इनसिग्निफिकेंट होता, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैल्यू, ये जो एरो इधर पड़ा है, ये 0.05 से ग्रेटर होता, या 0.01 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर होता, देन इसका क्या मतलब, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब कि इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर हमें ज़रूरत भी नहीं है कि हम बाकी इसके कोफिशिएंट के साइन को देख लें। अब कोफिशिएंट के साइन, ये सिग्निफिकेंट है, अब कोफिशिएंट का साइन क्या बता रहा है, बीटा 2 का, बीटा 2 का ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव है। एक्स का जो बीटा होता है कोफिशिएंट, वो बीटा 2 है। हमारे पास क्या है, 0.724097, ये हमने मैथमेटिकल जब कैलकुलेशन मैनुअल किया तो ये वैल्यू आई थी। तो इसका क्या, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि अगर आपकी स्कूलिंग 1 ईयर से इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 0.07 दिस टर्म से इंक्रीज़ होगी। इसी तरह ये बाकी जो हम देख रहे हैं, अब आर स्क्वेयर क्या है, 90 से अबव है, 90 मीन कि ये गुड मॉडल है। अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 0.05 या 50% होता, या 30-60, तो ये टाइम सीरीज़ डेटा के लिए क्या है, ये फिर ये मॉडल गुड फिटेड नहीं होता। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हम हर एक चीज़ को, कि ये बाकी जो इश्यूज़ हैं वो अगर ठीक हों, लाइक स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, एफ स्टेट, टी स्टेट, प्रोबेबिलिटी, तो हम ये कहते हैं कि हाँ, इसमें अगर ये मसले नहीं है और ये सिग्निफिकेंट है, देन हम कहते हैं कि ये मॉडल इस तरह है। इन सब को बेस करके हम क्या, इस बेस पे हम फिर डिस्कस करते हैं। ये कमिंग क्लासेस में बहुत इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग क्लास है, फर्स्ट डे से फ़ौरन सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह मैं अगर इसमें एफ स्टेट का क्या रोल है, डर्बन वाटसन का क्या रोल है, ये अभी अगर बता दूं तो
वो डर्बन वाटसन ऑटो को रिलेशन, ये एफ स्टेट क्या पूरे मॉडल को की डिपेंडेंसी बताती है कि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो डिपेंडेंट को इफ़ेक्ट करती है नहीं करती। तो ये डिफरेंट वो हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोबेबिलिटी का इशू होता तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम बाकी चीज़ को डिस्कस करते। अब इधर ये सिग्निफिकेंट है, बाकी इशू को देखते हैं। अगर वो भी सही हो, ऑटो को रिलेशन ना हो, मल्टी ना हो और हेट्रो ना हो, देन क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि ये मॉडल सही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम ये करते क्यों हैं, ये हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंपनी के मैनेजर हो या आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो और आपसे वो कहते हैं कि हमें पता बता देना कि हमारे जो कमोडिटी है इसके प्राइस और प्राइस की चेंज की वजह से डिमांड ये क्या इफ़ेक्ट होता है। देन अगर आपके पास प्रीवियस डेटा हो उससे रिग्रेस कर देते हो, तो अब क्या मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ कि जो एक्स एंड वाई है वो मैं कोई कमोडिटी और उसकी प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये क्या एक्स क्या है वो प्राइस है और वाई क्या है वो एक कमोडिटी है। वाई क्या, अब लेकिन ये सप्लाई साइड फार्म के साइड से देखता हूँ। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए बाय क्या दिस 0.72497, देन आपका आउटपुट क्या इंक्रीज़ होगा, आउटपुट इंक्रीज़ बाय 1 यूनिट, आउटपुट आप इंक्रीज़ करेंगे बाय 1 यूनिट। अब अगर 1 यूनिट से इंक्रीज़ करते हो तो आपके पास जो चेंज आ रहा है वो क्या 0.724, इस तरह आप 2 के साथ तो इनको मल्टीप्लाई, तो ये क्या ये रिलेशनशिप बताता है। अब ये पॉजिटिव है तो सप्लाई इस तरह पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये मैंने अपने उस बेस पे एग्ज़ाम्पल्स हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं, बुक में ट्राई कर लेना। हाँ, जो असाइनमेंट है असाइनमेंट भी कर लेना, मैंने जो जो असाइनमेंट दिए हैं उनको कर लेना।